Hello everyone, myself Zamanpreet Kaur. Welcome to the Global A1 Institute of Paramedical Science. तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी जीआई सिस्टम के ट्रैक्ट की एनाटॉमी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे जीआई सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो ये जो है आप जो बच्चे पैरामेडिकल में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ जीआई सिस्टम। जीआई ट्रैक्ट के हम सबसे फर्स्ट ऑर्गन के बारे में आज बात करेंगे, दैट इज अ ओरल कैविटी। फर्स्ट हम बात करते हैं हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो होता है टू टाइप्स का। फर्स्ट होता है आपका मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकंड वन इज योर केमिकल डाइजेशन। तो जो आपका मैकेनिकल डाइजेशन होता है उसमें क्या होते हैं आपके जो फिजिकल एफर्ट्स लगते हैं फूड के ब्रेकडाउन में, लाइक योर मेस्टिकेशन प्रोसेस, यानी कि जो आपके टीथ होते हैं वो फूड का क्या करते हैं आपका च्युइंग करना या फिर मेस्टिकेशन प्रोसेस जो आपकी आती है मैकेनिकल डाइजेशन में। सेकंड आपके आता है केमिकल डाइजेशन जिसमें आपके जूसेस के द्वारा आपके फूड का क्या होता है ब्रेक डाउन होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं आपके ओरल कैविटी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, ऐसे एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो आपके डाइजेशन की प्रोसेस में आपकी हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हमारे मैकेनिकल डाइजेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ। तो टीथ हमारे होते हैं टू टाइप्स के, एक होते हैं आपके परमानेंट, एक होते हैं आपके डेसिडुअस टीथ। जो आपके डेसिडुअस टीथ होते हैं ये 6 मंथ ऑफ एज में इरप्शन होना इनका स्टार्ट होता है और यानी रिप्लेस हो जाते हैं आपके परमानेंट टीथ के द्वारा। और हम ओरल कैविटी में ऑर्गन देखते हैं टंग। टंग क्या हेल्प करती है, टंग हमारे में एक टेस्ट सेंसेशन, टंग्स के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिससे आपने जो फूड को खाया है, लाइक उसमें आपने सोल्टी खाया है, आपने स्वीट खाया है, आपने बिटर टेस्ट का, यानी कि जो आपको खट्टा मीठा ये जो टेस्ट है ये आप जो सेंस कर पाते हो ये किसकी वजह से कर पाते हो, बाय द हेल्प ऑफ योर सेंस ऑर्गन दैट इज योर टंग। तो और हम क्या पढ़ते हैं हमारे ओरल कैविटी में बहुत सारे पार्ट्स हैं जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दैट इज अ ओरल कैविटी। ये आप देख सकते हैं आपके टीथ प्रेजेंट है, दैट इज योर अपर जो एंड देयर वन इज योर लोअर जो। आप ये देख सकते हैं टंग, टंग दैट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन्स। टंग क्या होती है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। नेक्स्ट आप ये माउथ में देख सकते हो एक टिश्यू से एक ये हैंगिंग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अ यूवला। ये एक टिश्यूज का एक हैंगिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूवला। आपके अपर जो और लोअर जो के बीच में एक कनेक्शंस प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलेंगे, टॉन्सिल्स। टिश्यूज का एक स्ट्रक्चर होता है ये प्रेजेंट होता है इसके साइड्स में, इसको हम बोलते हैं टॉन्सिल्स। और आपके अपर जो और लोअर जो को जो कनेक्ट करता है दैट इज योर रेट्रोमोलर ट्राइगोन्स। आपके अपर जो और लोअर जो को जो आपस में कनेक्ट करेगा उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोमोलर ट्राइगोन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फ्लोर ऑफ माउथ। आपके आपका जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के फ्लोर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज योर टंग। टंग्स आपकी माउथ का जो फ्लोर है उससे जो टंग्स होती है आपके एक टिश्यू से क्या होती है अटैच्ड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेन्युलम। देन हम देखेंगे आपकी जो टंग होती है, टंग्स के ऊपर वेरियस टाइप्स के आपके पेपिलास प्रेजेंट होते हैं जो आपको टेस्ट सेंसेशन करने में हेल्प करेंगे। तो ये है टीथ जो आपके मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और आपकी ओरल कैविटी में 3 टाइप्स की स्लाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। स्लाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है, आपके स्लाइवा का सिक्रिएशन करना, तो ताकि आपने जो फूड को इंजेस्ट किया है बाय द हेल्प ऑफ योर माउथ, कि आपका जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो आपके माउथ यानी कि ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। जब आप बाहर से कोई भी फूड या फिर ड्रिंक को जब आप इंजेस्ट करोगे तो वो आपकी कहाँ आएगी, आपकी ओरल कैविटी में। तो फर्स्टली उसका टीथ के द्वारा क्या किया जाएगा, उसका मेस्टिकेशन यानी कि च्युइंग किया जाएगा। तो आपका जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो आपका बाय द हेल्प ऑफ टीथ आपकी ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाएगा। देन जो आपकी ओरल कैविटी में जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड्स है वो स्लाइवा का सिक्रिएशन करती है जो आपके फूड को मॉइस्ट करने का काम करता है, ताकि वो आपकी ओरल कैविटी के एनवायरनमेंट को कैसा कर सके, लुब्रिकेट कर सके। देन बाय द हेल्प ऑफ योर टंग, जो आप जहाँ पे आपके टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिससे आप सेंस कर सकते हो फूड अबाउट द फूड टेस्ट। देन आप बाय द हेल्प ऑफ टंग आप फूड को क्या करोगे, पीछे की साइड धक्का देते हो यानी कि प्रोपेल करने का काम करते हो। देन आपके यहाँ पे
रूफ साइड पे आपके ओरल कैविटी के रूफ में 2 टाइप्स के पैलेट प्रेजेंट होते हैं। जो आपका एंटीरियर साइड में होगा दैट इज योर हार्ड पैलेट। ये आप खुद अप्लाई करके देख सकते हो कि आपके जो एंटीरियर साइड्स में जो प्रेजेंट होता है दैट इज योर हार्ड पैलेट, और पीछे की साइड जो प्रेजेंट होता है दैट इज योर सॉफ्ट पैलेट। नेक्स्ट आपके सॉफ्ट पैलेट में एक हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा दैट इज अ यूवला। अब ओरल कैविटी में इस यूवला का क्या फंक्शंस होता है कि जब आप फूड को खाते हो, तो जब आपने फूड को खाया, आपकी टंग ने उसको पीछे की साइड आपके फूड को प्रोपेलिंग किया, तो देन जो ये यूवला है ये आपका ऊपर की साइड अटैच्ड हो जाता है, यानी कि ऊपर से जो आपका नेजोफेरिंक्स है उसको ये क्लोज कर देता है ताकि जो आपकी फूड की एंट्री है वो आपकी कहाँ जाए, आपकी और ओरोफेरिंक्स से आपके फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस में जा सके। इसकी नोज में एंट्री को प्रिवेंट करने का काम करता है आपका यूवला। नेक्स्ट आप देखेंगे टीथ आपके जहाँ पे एम्बेडेड हुए पड़े हैं यानी कि धसे हुए हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, गम्स। देन आप देख सकते हो लिप्स, आउटर लिप एंड लोअर लिप। नेक्स्ट आपकी ओरल कैविटी के इनर साइड में एक म्यूकोजा प्रेजेंट होगी, यानी आपके जो चिक्स हैं आपकी ओरल कैविटी में इनर साइड्स में जो लाइनिंग होगी दैट इज अ म्यूकोजल लाइनिंग्स। उसमें बहुत सारी आपकी म्यूकस ग्लैंड्स होती है जो प्रेजेंट होती है, जो म्यूकस का सिक्रिएशन करती हैं। तो ये था आपकी ओरल कैविटी के बारे में। ये जो आपकी ओरल कैविटी है, जब आपने फूड को इंजेस्ट किया, इंजेशन करने के बाद उनका च्युइंग हुआ, मैस्टिकेशन हुआ, देन पीछे की साइड वो भेज दिया जाता है, तो वो फूड आपका फिर कहाँ जाता है, आपके ओरोफेरिंग से आपके कहाँ जाएगा, आपके ईसोफेगस में। व्हाट इज द ईसोफेगस? ईसोफेगस इज अ फूड पाइप। सो नेक्स्ट हम देखेंगे ओरल कैविटी के बाद फूड आपका कहाँ जाता है, आपके ईसोफेगस में। ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग्स। इसकी लेंथ हमको कितनी देखने को मिलेगी, दैट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग्स, जिसको हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं। ओरल कैविटी के बाद फूड आपका जाता है ईसोफेगस में। देन ईसोफेगस में आपके 2 टाइप्स के स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज योर अपर ईसोफेजियल स्पिंटर एंड सेकेंड वन इज योर लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर्स। देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपको 2 स्पिंटर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है आपका upper esophageal sphincter and second one is your lower esophageal sphincters। ईसोफेगस एक फूड पाइप होता है, एक मस्क्यूलर ट्यूब होती है, ठीक है। ये जो अपर साइड से आपसे किससे अटैच होगी, आपके फेरिंग्स पार्ट से, और जो आपकी ईसोफेजियल ट्यूब है ये नीचे जाके कहाँ कंटिन्यू होगी, आपके स्टमक से, आपकी ओरल कैविटी से। आपका जो फूड है यानी कि बोलस, जब आपने ओरल कैविटी में फूड को खाया और सलाइवा में जब वो मिक्सअप होके च्युइंग हो जाता है, तो उस फूड को हम क्या बोलते हैं, वो बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देन वो बोलस को स्टमक तक पहुंचाने का जो एक पाथवे बनता है वो किसके थ्रू बनता है, बाय द हेल्प ऑफ ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। देन आपका फूड है वो आपका ईसोफेगस में आएगा, तो अपर साइड में एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं अपर ईसोफेजियल स्पिंटर्स। इस स्पिंटर का मेनली क्या काम होता है, ये प्रिवेंट करता है एयर एंट्री को। बिकॉज आपने जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि जब आप एनवायरनमेंट से एयर को लेते हो तो वो आपके ओरोफेरिंग्स तक फूड का और उनका पाथवे सेम होता है, बट ओरोफेरिंग्स के बाद ये आपकी 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट आपकी जो एयर होती है वो आपकी ट्रैकिया में जाती है, और जो आपका फूड होता है वो आपका किस में जाता है, आपके ईसोफेगस में। ट्रैकिया को हम बोलते हैं वाइन पाइप एंड ईसोफेगस को हम क्या बोलेंगे, फूड पाइप। दो जो ईसोफेगस में अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स होता है, इसका मेनली क्या काम होता है, ये आपकी फूड पाइप में एयर को आने से प्रिवेंट करता है। और देन जो आपका लोअर पार्ट है, इधर जो लोअर साइड में स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा दैट इज योर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स। इसका क्या पर्पस होता है कि आपके जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, जो आपका फूड है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, एसिड्स हैं, उनका बैक फ्लो ना हो, वो बैक फ्लो होके आपके ईसोफेगस में ना आ पाए, इसीलिए इससे प्रिवेंट करने का काम करता है आपका लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर। आपके जो ईसोफेजियल यानी फूड पाइप है, इसमें एक वेव लाइक मूवमेंट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस। पेरिस्टाल्सिस दैट इज अ वेव लाइक मूवमेंट। वेव लाइक मूवमेंट आपको ईसोफेगस में एक वेव लाइक मूवमेंट देखने को मिलेगी। वेव लाइक मूवमेंट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये इसलिए होता है ताकि आपका जो बोलस है वो आपका आगे की साइड मूवमेंट कर सके, तो इसमें वेव लाइक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस। तो आज हमने पढ़ा ओरल कैविटी के बारे में और ईसोफेगस के बारे में।
तो ईसोफेगस में भी एक डिजीज है जो आपको देखने को मिलेगी इन द, अगर हम एबनॉर्मल कंडीशन में देखें तो आपको ईसोफेजल की एक डिजीज देखने को मिलती है, दैट इज अ GERD। GERD ईसोफेगस की एक डिजीज है, दैट इज अ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इसमें क्या होता है, आपका जो ये लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर्स है, ड्यू टू एनी इम्पेयरमेंट, ये अपने फंक्शंस को लॉस कर देता है, लॉस ऑफ फंक्शंस। तो ये प्रॉपरली फंक्शंस नहीं कर पाता। ये कैसे हो जाते हैं, ये स्पिंटर लूज हो जाते हैं। तो जो आपके गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो आपके ईसोफेगस में आ जाएंगे, यानी कि आपको रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि आपके जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स होता है, इसका क्या काम होता है कि आपके बैक फूड को एंट्री से प्रिवेंट करने का काम करना, ताकि आपकी जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आपकी ईसोफेगस में ना आ पाए। बट इन द GERD डिजीज आप देखोगे कि जो आपके गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आपके कहाँ पे आ रहे हैं, उनके रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हो रहे हैं, यानी कि आपको ईसोफेगस में देखने को मिलेंगे। तो आज हमने पढ़ा GI ट्रैक्ट की ओरल कैविटी और ईसोफेगस के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनके आगे के पार्ट्स के बारे में। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।